अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय था ब्रह्म प्रकाश का कि सबसे पहले आँख खोलते हैं तो शरीर दिखता है स्थूल। ये 7 धातु से बना है और ये अन्न से बना है। अन्न से 7 धातु बनते हैं, उससे शरीर निर्मित है। तो इस शरीर में 25 ईंटें पंचीकृत पंच महाभूतों के 25 तत्वों से तैयार हुआ। 5 आकाश की ईंटें हैं, 5 वायु की, 5 अग्नि की, 5 जल की और 5 पृथ्वी। तो 25 ईंटों में हम एक भी ईंट बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे आकाश का मान लो शोक, काम, क्रोध, मोह और भय 5 ईंटें हैं। अब ये हमारे अंतःकरण में सदा रहेंगे। जब तक ये शरीर है हम एक भी ईंट बाहर नहीं निकाल सकते। मकान से अगर हम 2 ईंटें निकालेंगे तो उसकी सुरक्षा समाप्त हो जाती है। ऐसे ही इसमें 25 ईंटें हम उसको नहीं निकाल सकते, ना कहीं ख़त्म कर सकते। इसलिए इनको शोधन करना कहा है। ईंटें मैली हैं, काम, क्रोध, इसमें विकार फंसा हुआ है। एक तो काम है, भगवान काम का मतलब होता है कोई भी इच्छा, कोई भी कामना, उसको हम पूर्ति के लिए जब जाते हैं उसको काम संज्ञा है। और दूसरा काम 2 रूप है उसके, जिसको कि सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बताया। कोई भी चीज नष्ट नहीं होगी, याद रखना, ये गांठ बांध लो। इसमें सिर्फ हम इसको शुद्ध कर सकते हैं। सबसे हमारी नज़रों में काम, क्रोध जो भी है वृत्तियाँ, वो गलत है, पर वो व्यवहारिक जीवन के अंदर चाहिए होती हैं। लेकिन राग द्वेष के बिना अगर ये कार्य है, स्वधर्म युक्त है। भगवान ने गीता में कहा स्वधर्म युक्त इच्छा वह मैं पार्थ काम हूँ। उनका मैं ही हूँ काम भी। तो इस प्रकार ये जो 5 ईंटें हैं, बाकी तो शरीर बना, ये 5 सूक्ष्म ईंटें हैं, हृदयाकाश में दिखती हैं, तो ये भी खत्म नहीं कर सकते हम। तो ये सारे 25 तत्वों से, पृथ्वी की 5 हैं, हड्डी, मांस, नाड़ियाँ, त्वचा और रोम। उसके बाद जल का इसमें वायु का है प्रसारण, धावन, वलन, चलन, अकुंचन। जल का इसके अंदर है लार, स्वेद, मूत्र, शुक्र और शोणित, रक्त। अग्नि की है निद्रा, प्यास, भूख, कांति और आलस्य। ये सारा इस शरीर के अंदर ईंटें हैं। तो ये इसमें जब तक शरीर है ये रहेंगी। हम इनको, आलस को भी हम शोधन कर सकते हैं। जो साधना वाला व्यक्ति है वो शूरवीर है। आलसी व्यक्ति कभी साधना नहीं कर सकता। इसलिए आलस को तो त्यागना पड़ता है। तो कहा शोधन तो कर सकते हैं, पर हम इन 25 ईंटों को नष्ट नहीं कर सकते। तो अब आगे है 265 श्लोक। इसी तरह 25 तत्वों से तैयार हुआ ये घर। 25 गिना दिया आपको, ये घर तैयार हो गया। पर रहने वाला इसमें कौन है? वो मैं। सूक्ष्म देह से गतिमान है, उस बिन लागे जड़। अब इसके अंदर जो सूक्ष्म देह है, जिसको लिंग देह भी कहते हैं, सूक्ष्म देह को के पुर्जे हैं, वो आपको बताएंगे। उसमें 19 या 17 पुर्जे कहे जाते हैं। किसी ने 25 भी कहे हैं, उसमें भी कहे हैं, पर हम वो पुराने वाले याद रखेंगे। तो सूक्ष्म देह स्थूल देह में बैठता है। सूक्ष्म देह में ही आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। आत्मा का प्रतिबिंब शीशे में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सूक्ष्म शरीर में पड़ता है। वो
आभास सहित अंतःकरण। कौन बैठा है इसके अंदर जिसके साथ गतिमान है शरीर? सिर्फ सूक्ष्म शरीर नहीं, आभास सहित, चेतन सहित, आभास सहित जो अंतःकरण है, जो सूक्ष्म देह है। आभास सहित अंतःकरण, आभास सहित देह, इसको सूक्ष्म देह कहा, वो इसके अंदर बैठती है तो ये शरीर चलता है, नहीं तो ये जड़ है। जब इसका समय समाप्त होता है देह का व्यवहार में, तो ये सूक्ष्म देह बस इससे अलग होती है। मृत्यु क्या है? दोनों शरीरों का अलग अलग हो जाना मृत्यु कहलाता है। तो ये सूक्ष्म देह से गतिमान होता है, उस बिन लागे जड़, उसके बिना ये कैसा लगता है? जड़। अब आपको बताते हैं, सूक्ष्म देह में प्राण ऐसे हैं, बताए थे 5 प्राण तो सब कहते हैं, 5 उप प्राण भी हैं। तो 5 ये जो प्राण हैं, या जो 10 प्राण हैं, या आगे भी ऋषियों ने और भी कहे हैं, तो ये जो प्राण हैं, इनसे ही सारी गतिशीलता है। प्राण है तो देखो शरीर चलता है। प्राण सूक्ष्म शरीर में भी प्राण उसमें है, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं और चतुष्टा अंतःकरण या 2 अंतःकरण। तो प्राण उसके अंदर है। प्राण जैसे सूक्ष्म शरीर में है, अंदर आता है शरीर के तो शरीर प्राणों से चलने लग जाता है, गतिशील हो जाता है, और बाहर खड़ा हो जाता है सूक्ष्म देह, तो प्राण उसके साथ है। तो ये फिर जड़, जैसे सोफा है, जैसे कुर्सी है, ये वैसा है, शव है, तो उसके बिना ये जड़ है, सूक्ष्म देह के बिना। अब स्थूल सूक्ष्म 266 श्लोक है। स्थूल सूक्ष्म देहों का मूल, सूक्ष्म और स्थूल देह दोनों का मूल जड़, जड़ कहते हैं जिसको, भाई इस उपद्रव की जड़ क्या है? ये इतना जो शरीर मिले जो हर क्षण शरारत करता है। शरीर किसको कहते हैं? उर्दू में तो शरारती को शरीर कहते हैं, तो ये शरीर ही तो है। ये जो शरारतों की जड़ है वो कहाँ है? ये सुन लो, शरारतों की जड़ है सूक्ष्म देह, स्थूल देह का मूल अज्ञान कारण शरीर। इनका कारण है अज्ञान, अज्ञान कारण शरीर है। तीसरा शरीर है अज्ञान, अज्ञान से ही दोनों शरीर मिलते हैं। अगर अज्ञान को ज्ञान से काट दो तो शरीर जबरदस्ती नहीं मिलेंगे। अब आगे अलग विषय है, फिर क्या होगा ब्रह्मज्ञानी के साथ, कैसे, हम अपनी बात करेंगे। आगे स्फुरना है, जन्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें कि जो हम पराधीनता से जन्म लेते हैं और पराधीनता से दुख पाते हैं, और मनुष्य देह लेकर भी सारा दिन मन परेशानी में रहता है, उसके लिए ज्ञान है। ज्ञान ये थोड़ा कहता है कि जो आप आए हो, आपका लेन देन है, जो पार्ट है, जो लीला है, जो खेल है, वो नहीं करना। कहाँ लिखा हुआ है? उपनिषद के मंत्रों के अंदर साफ लिखा हुआ है कि आत्म रति करता है, आत्म में खेलता है। वो नाम ले लेके कहा, स्त्री मित्र सब नाम लिए उन्होंने मंत्रों के अंदर। उसमें खेलता है, एक खेलता है और एक भोगता है। जीव इसमें डूब करके भोगता है, मैं करता मैं भोगता, और जो जानकार है वो इसमें चलता फिरता क्रीड़ा करता है, खेलता है, और जब खेल खत्म होता है घर चला जाता है। ये फर्क है। ज्ञान का सुख है जहाँ हम भ्रांतियों में फंसे हुए हैं। परमार्थ की भी भ्रांतियां बहुत है। आपको इतनी जल्दी समझ ना आए, पर परमार्थ भी एक व्यवहार अगर छोड़ते हैं, इसके अहंकार को छोड़ने के लिए परमात्मा को की पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, विचारशील विचार करेगा जाके
क्योंकि संशयों से छूटने के लिए विचार आवश्यक है कि एक काम छोड़ते हैं हम, भाई संसार को छोड़ना चाहते हैं या मन से दुखी हैं, हम भगवान को पूजने लग जाते हैं, वहाँ जाते हैं, सेवा करने लग जाते हैं, खाना बनाते हैं, लंगर बनाते हैं, या कोई जो भी कार्य है यज्ञ हवन आदि करते हैं, ये सारे कर्म करते हैं, तो हम वहाँ फिर अध्यास युक्त हो जाते हैं। ये देखा कर कि मैं भक्त हूँ, भक्त को भक्ति का अहंकार हो जाता है, योगी को योग का अहंकार हो जाता है, और ज्ञान जो लेता है इतना पठन पाठन वेदों का ज्ञान, वो ज्ञानी अहंकार में हो जाता है। ये सारा जितना भी बिना आत्म ज्ञान के, आत्मा ब्रह्म को जानने से पहले कोई भी क्रिया है, वो एक अध्यास छुड़ा करके दूसरा पक्का करा देती है। आप चलिए देखिए, ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये सत्य है। उदाहरण भी दिया कि एक चिड़िया के लिए कहा है, चिड़िया के अंडे थे, उसने देखा सांप आता है, बिल में से निकलता है और अंडे खा जाता है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने पूछा आपस में, है तो कथा, सच्ची बात तो नहीं, हमें समझाने के लिए कथा है। तो आपस में चर्चा करी तो बुद्धिमान किसी चिड़िया ने कहा, भाई नेवला ले आओ। अब वो चिड़िया गई, नेवले को बुला लाई कि आओ मेरे बच्चों की रक्षा कर। अब नेवला आया और सांप भाग गया, नेवला आया और सांप भाग गया। अब नेवले ने देखा चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ेगी, अब अंडे उसने खाने शुरू कर दिए। आ रही है बात समझ कि भाई अंडे तो उसके फिर भी ना बचे, उसने बदल लिया सब कुछ। इसी तरह हम इस घर के प्रपंच से, या हम कभी कह दें हम तंग हो गए, हम दुखी हो गए, इस दुख से बचने के लिए हम साधना में निकल जाते हैं। वहाँ भी हमारे विकार खत्म नहीं होते और हम साधना का भी अहंकार ले लेते हैं। थोड़ा सा अगर कोई प्रतिभा है, सेवा का अहंकार ले लेते हैं, साधना का अहंकार लेते हैं, योग लगता है तो योग का अहंकार लगते हैं, ध्यान लगता है तो ध्यान का अहंकार लगते हैं। वो जो अहंकार है वो ना मरा, वो हमारे जीवन को खा गया। अगर व्यवहार में रहे फिर भी खा गया, और परमात्मा में गए तो भी अपने को ना जाना, तो वही नेवले वाली बात, रक्षा तो कर ली पर नेवला ही खा गया करके। तो ऐसे हमारा अहंकार जो है वो जीवन ले लेता है। तो अहंकार सबसे पहले जब तत्वज्ञ पुरुष के पास जाते हैं तो उन पर श्रद्धा करने से, उनके प्रति गलत विचार ना करने से, एक निष्ठ किसी एक के प्रति तो ईमानदार हो जाएं, जब होंगे तो फिर अहंकार गिरने लग जाता है। श्रद्धावान ही का ही अहंकार गिरता है, चाहे उसको अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा है पर उसका परिच्छिन्नता नहीं कटती बिना आत्मा के ज्ञान के। तो इस प्रकार ये कहा कि ये जो शरीर है ये इसका कारण अज्ञान है। अज्ञान से स्थूल शरीर मिलता है, सूक्ष्म मिलता है, और फिर वासनाएं रह जाती हैं, शरीर बेचारा जर्जरीभूत हो जाता है, फिर दूसरा शरीर मिल जाता है। हम नींद करके फिर उसमें उठ जाते हैं, फिर हम भागते रहते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर कभी किसी के मोह में, कभी किसी के मोह में। तो इस आसक्ति से रहित और भक्ति के सहित तक वो कर्म होना चाहिए। तो इस प्रकार कह दिया कि ये जो स्थूल और सूक्ष्म देह हैं, ये सत्य के ज्ञान ना होने के कारण, अज्ञान इसका कारण शरीर है। कारण शरीर माने दोनों शरीरों का कारण है, दोनों शरीरों को देने का कारण है। जन्म, अब ये कैसा है कारण शरीर? संस्कारों का पुंज है, संस्कारों का ढेर होता है वैसा है, और हमारे मन के अंदर है। देखो कितना शरीर छोटा लगता है, फिर इसके अंदर मन का तो पता ही नहीं है कितना है। अगर प्रक्रिया पढ़ते हैं तो मन का आकार शरीर जितना ही है, ऐसा है।
तो चलो शरीर जितना भी हो, इस मन के अंदर कितने संस्कार हैं, कोई उसकी गिनती नहीं है। संस्कारों की गिनती नहीं है तो जन्मों की भी गिनती नहीं है, उतने जन्म मिलेंगे। तो ये जीव ऐसे भटकता रहता है। एक अग्नि ज्ञान की उठा करके संस्कारों को जलाना है बस। फिर आप दृष्टा साक्षी सदा अजर अमर हो। स्फुरना भी है, आए तो सैर कर गए, नहीं आए तो किसी ने बुलाया तो आओगे, अपनी वासनाओं से नहीं आते। तो कहने लगे कि जन्मों के संस्कार हैं इसके अंदर, इसमें इतने संस्कार भरे हुए हैं, ये तो खत्म होते नहीं हैं। एक संस्कार भोगते हैं, दूसरा बन जाता है। तो इस प्रकार ये जो संस्कार हैं ये इस मन के अंदर भरे हैं। और कारण शरीर क्या है? आनंदमय गंभीर, आनंदमय है। कारण शरीर कौन सा है? उसकी अवस्था कौन सी है? सुषुप्ति। सुषुप्ति में देखो कितना विषय नहीं, कोई संतान नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई शरीर की याद नहीं, कोई बैंक के पैसों की याद नहीं, पर कितना आनंद है। कोई अगर नींद में हमें ना जाने दे तो हम उससे नाराज होते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं। इतना सुषुप्ति अवस्था जो अज्ञान की अवस्था है, उसके अंदर अपना स्वरूप है। सुषुप्ति में कौन रहता है? आप रहते हो। पर आप सुषुप्ति में हो ये अज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं पहचान पाता। आप पहचान ले, आप तो पहचान रहे हो। तो ये पहचान ज्ञान से आती है। ऐसा आश्चर्य युक्त बनाया है कि रोज जीव अपने घर जाता है, रोज सुबह दुकानें खोलकर बाजार में आता है, रोज लेन देन करता है कर्मों का, पर जानता नहीं है। रोज जाता घर है। तो कहा कि ये जो कारण शरीर है ये दोनों शरीर देता है। क्यों देता है? कहते संस्कारों से शरीर मिलते हैं। जन्मों के संस्कार हैं इसलिए आकार मिलते रहेंगे। संस्कार से आकार मिलते हैं, संस्कार से, इसलिए जिसके जैसे संस्कार हैं उसको वैसा आकार मिलता है। जड़ता वाले संस्कार हैं तो उद्भिज खाने में, अगर दैव सृष्टि वाले देवताओं वाले संस्कार हैं तो देवलोक में, मिले जुले संस्कार हैं तो मनुष्य लोक में। तो इस प्रकार कहा ये जन्मों के संस्कार इस कारण शरीर में हैं और ये जन्म मरण का कारण बनते हैं। सबसे पहले काम यही करो, ज्ञान अग्नि से इसको दग्ध कर दो। और जो राख है वो श्रद्धा से, जब किसी चीज़ को भस्म करते हैं तो राख बच जाती है, जानते हो? ये प्रश्न उनसे किया था कि जब राख बच जाएगी तो उसको जल से, श्रद्धा से धोना पड़ेगा। गुरु पर श्रद्धा हो, जिस पर श्रद्धा होती है आंखें भर जाती हैं, देखते हो, बस वो अंदर की कालक धुलती है। माने अहंकार कि मैं तो ज्ञानी हो गया, मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ भी तो अहंकार खड़ा है। अहंकार का तो सब जगह राग और निरीक्षण का विषय है। तो कहा इसमें जन्मों के संस्कार हैं और ये आनंदमय इसका स्वरूप है। किसका? कारण शरीर का। अब आगे बताया 267 में, स्थूल सूक्ष्म कारण देहों में व्याप्त रहा करता। 3 देह बताई, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, वो आपको स्पष्ट कर दिया। अब ये 3 देहों के अंदर परमात्मा व्याप्त है, चेतन व्याप्त है। उसको दूजा जान सका ना, वो सबका जाननहार। दूजा कहते हैं द्वितीय पुरुष। एक पुरुष तो ये है परमात्मा, और द्वितीय पुरुष है जब माया शीशा सामने आया तो वो एक पुरुष, अद्वितीय पुरुष, 2 बना नहीं, 2 हो गया, भासने लगा। आपके रोज सृष्टि होती है, अगर आप सजग हो तो अंदर सब कुछ है। पुरुष सूक्त का 5वां मंत्र है, तस्माद विराड अजायत विराजो अधिपुरुष। अधि माने दूसरा पुरुष,
उस विराट पुरुष से दूसरा पुरुष प्रकट हुआ, माया प्रगटी, दूसरा पुरुष दिखने लग गया जिसको ईश्वर कहा। ईश्वर को जीव भी कहते हैं, ईश्वर कहा उसको। तो अब कहा कि उसको, ये जो दूजा पुरुष है, ठीक है, ये जो अंतःकरण वाला है, ये जो ईश्वर है, ये दूसरा पुरुष माने जो ये जगत है, जगत में व्याप्त है। अब ये जो दूसरा है माया वाला, ये माया वाला नहीं जान सकता शुद्ध चेतन को। शुद्ध चेतन ही सबको जानता है, साक्षी सबको जानता है, आपको, दृष्टा को भी जानता है और दृश्य को भी जानता है। इस वक्त दो कौन कौन से हैं? दृष्टा और दृश्य। स्वप्न में कितने हैं? दृष्टा भी है, दृश्य भी है और साक्षी भी है तीन। यहाँ भी तीन है, पर गड़बड़ नहीं करते, आप भूल जाओगे फिर, है सब जगह। अब देखिए, वो जो स्वप्न के अंदर घूम रहा है स्वप्न नर, ठीक है, और जो स्वप्न के साक्षी हो रहा है, चुपचाप देख रहा है, सपने वाला इतने लोगों से घूम भी रहा है, हंस भी रहा है, किसी से डर भी रहा है, किसी से लड़ाई कर रहा है, इसको कहते हैं स्वप्न पुरुष, स्वप्न नर। ये स्वप्न नर है, ये घूम रहा है। लेकिन जो अभिमानी है, साक्षी है, वो उसको स्वप्न अभिमानी कहते हैं, वो असंग है। तो ये जो दोनों हैं, ये जो माया वाला है परिचिनता में बैठा, ये जो सुन रहा है, देहे 8 तत्व, और ये अपरा और परा प्रकृति कहा इसको। देह 8 से बनी, ना तो 8 उसको जान सकते हैं, ना ही जीव उसको जान सकता है। क्या तत्व ज्ञानी गुरु के अलावा किसी जीव, जिसको नहीं समझाया तत्व ज्ञानी ने, उसके अलावा क्या कोई समझ पाया कि मैं ब्रह्म हूँ? उल्टा कहो तो कहते हैं वाह। मुझे फिर याद आ जाते हैं इंद्र, कि इंद्र ने भी तो कहा था कि अगर दधंगे अथर्वण ऋषि को, अगर आपने ये कथा किसी को सुनाई तो मैं आपका गला काट दूंगा। उनको पता था कि कर्म करना अगर न कोई नहीं तो मेरा स्वर्ग कैसे चलेगा। लेकिन ये बात नहीं है, इसमें सारा कुछ करते हुए उदासीन रह करके व्यक्ति अपने सत्य में जी करके जो झूठ है उसको ओढ़ता नहीं, बस इतनी सी बात है, और सुखी हो जाता है, छूटता कुछ नहीं है। तो कहा गया कि ये जो 3 शरीर हैं, इसमें करतार माने करने वाला, जो करता है, जिसने सृष्टि को रचा, वो ही इसमें व्याप्त है। उसको दूजा जान, जो दूजा उससे प्रकट हुआ, दूजा प्रकट हुई प्रकृति, माया, स्वभाव, और स्वभाव भी तो चेतन है, उसमें जीव ईश्वर है। ये कोई उस परमात्मा को नहीं जान सकता बिना तत्वज्ञ पुरुष के। उसको ये दूजा जगत नहीं जान सका। दूजा माने जगत, दूजा माने संसार, ये उसको नहीं जान सकते, पर वो सबकी जाननहार, वो तो सबकी जानता है, और उसको सर्वज्ञ भी कहते हैं। प्राज्ञ ही सर्वज्ञ है, सुन लो मेरी बहनों, वही प्राज्ञ शरीर में आया तो ये अल्पज्ञ कह रहा है। अल्प में जो बैठ गया इसलिए अल्पज्ञ बन गया। एक दिन आपको दिखेगा, वही प्राज्ञ सर्वज्ञ, सबकी सुषुप्तियों को जानने वाला ही विश्व के रूप में छोटे शरीर में बैठ गया, अभी अल्पज्ञ हो गया। सभी शास्त्रों में आ गया भाई, जीव अल्पज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, जाने तो ब्रह्म है। लेकिन इतनी दूरी वाले गुरु मिले तो ये सारा कार्य गुरु के लिए। आप बताओ, यज्ञ करते हो तो भी गुरु चाहिए, हर साधना के लिए गुरु चाहिए, ये नहीं सिर्फ तत्व ज्ञान के लिए चाहिए। पर ये मिलना मुश्किल होता है, और ऐसे समझना भी कहते हैं मुश्किल है। तो इसलिए इसकी महानता है। कहा उसको दूजा जान सका ना, वो सबका दूजा। यहाँ पर क्या मतलब है? जो उससे प्रकट हुआ। स्वप्न में आपसे स्वप्न प्रकट होता है, दूसरा दिखता है कि मैं हूँ, बता दीजिए कौन? हमें सब कुछ करते हुए भी पता ना चला कि स्वप्न में मैं ही मैं हूँ।
चला क्या किसी को पता? आसपास पूछ लो। आप बात करने जाओगे तो क्या बात कर रहे हो? सपने में मैं कहाँ होता हूँ? आया था सपने में मरा हुआ ससुर, अचार खिलाया था उसको। कहते ना पहले भाई कोई दिखे तो उसको अचार खिला दो, गाय को फुलके में रख के। अपने आप को ही तो खिलाया अचार, किसको खिलाया? अब जानकारी का अलग अर्थ है। कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता, ऐसी ये आवरण है अज्ञान का। देखो तो कह दिया कि ये जो दूसरा है, ये जो उससे प्रकट हुआ, ये उसको नहीं जान सकता, पर वो सबकी जानता है। उसको अंतर्यामी भी कहा। आप सामने स्थूल को भी जान रहे हो, स्वप्न आता है तो अंतर्मुख होकर के अंदर से अंतर्यामी रूप से स्वप्न को भी जानते हो। जब दोनों सो जाते हैं, स्वप्न और जागृत, आप अभाव को भी जानते हो, जगत के अभाव को भी जानते हो। जानते हो भाव अभाव, तुम साक्षी। ऐसे दृष्टा दृश्य दोनों उत्पन्न भी दिखते भी हैं और लय भी हो जाते हैं। दृष्टा भी तो लय हो जाता है, जो सुन रहा है रात को अपने स्वरूप में, अपने आप में लय हो जाता है, आत्मा ब्रह्म में। सुबह फिर उठ जाता है, रोज ये लीला चलती है। तो कहा ये जो दूजा है, जगत है, उससे प्रकट हुआ, पर उसको नहीं जान सकता, पर वो सबको जानता है। अब लेंगे 269, ये कल ले लेंगे, आज इतना लेंगे कि अब 3 शरीर, 268 67 हुआ है ना, 268 है। तीनों शरीरों के अंदर छुपे खजाने 5। आज 3 शरीर आपको बता दिए। स्थूल शरीर 25 ईंटों का, सूक्ष्म शरीर 19 या 17 तत्वों की, वहाँ ईंटें नहीं है, वहाँ तत्व है। और कारण शरीर एक अज्ञान से, अज्ञान का पुर्जा एक है, ठीक है, उस शरीर का एक ही पुर्जा है। और सूक्ष्म शरीर किसी ऋषियों ने 25 तत्व भी कहे हैं, वो भी समझे हैं, पर 19 और 17 तो अक्सर ही हम लोग सुनते हैं। तो 19 ले लो, 19 मुखों वाला सूक्ष्म शरीर भोगता, 19 मुखों से भोगता है, फिर भी नहीं रजता। एक मुख से खा के भी कोई तृप्ति कर ले, पर ये 19 मुखों से खाता है, बताइए, फिर भी तृप्त नहीं होता। फिरता मारा मारा, जगह जगह मारा मारा फिरता है। हर किसी के सामने ऐसे झोली फैलाता रहता है, तू मुझे सुख देगा, तू मुझे सुख देगा। सुख इसका अपना स्वरूप है, निरावरण कर लो, बस कुछ नहीं करना। ये इतना आसान मार्ग है और सारा स्पष्ट दिखा देगा। जो जितना है जगत उसको बिल्कुल खोल के दिखा देगा, आपका शरीर भी उतरवा के रखवा देगा। लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो जितना याद कराते हैं आज ये याद करके आना। स्थूल देह के 25 बता दिए, सूक्ष्म के आपको अभी तत्व बताए ना, वही याद कराना। फिर आगे इसको खोलेंगे 19 के, और कारण शरीर 1 का। और जो इससे प्रकट हुआ दूसरा, परमात्मा से जगत प्रकट हुआ, स्वभाव प्रकट हुआ, प्रकृति प्रकट हुई, तो दूसरा उसको नहीं जानता। लेकिन जो प्रथम है, अद्वितीय है, परमात्मा साक्षी चैतन्य, वो सबको जानता है। बाहर है तो जागृत में जानता है, अंदर है तो स्वप्न में जानता है, अभाव है तो अभाव को जानता है। कैसे मन के अंदर एक अंदर जाकर के सारा कुछ अंतर्यामी होकर के जानता है। अंतर्यामी कहते हैं ना, अंदर की कौन जानता है? आप ही तो जानते हो। तो ये इतना है। आगे बताया कि अब 3 शरीरों के अंदर, अब 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, इसके अंदर 5 खजाने छुपे हुए हैं। इसमें क्या क्या हमने इकट्ठा किया है। अज्ञान में तो जीव इकट्ठा करता है, उसको पता ही नहीं चलता मैंने क्या इकट्ठा किया है। यहाँ आने पर उसको समझ आती है कि मैंने क्या इकट्ठा किया। और गठरियाँ खोलता है जब, तो इसके ज़्यादातर तो लीरे ही हैं। फकीर क्या करते हैं, पहले आते थे ना फकीर, घूमते रहते थे, तो लीरे पड़ी हुई और कचरा पड़ा हुआ उठा के अपने झोले में डाल लेते थे। तो अज्ञान में क्या करता है जीव,
ये भी जगत का कचरा लीरें सारी कहाँ इकट्ठी कर लेता है, अंतःकरण के झोले में डाल लेता है। यहाँ आकर जब गुरुदेव दिखाते हैं तो इसको फिर अपने से ही उस संस्कारों से बदबू आती है, ये निकाल फेंकता है, ये वो स्थान है। तो कहा 3 शरीरों के अंदर छुपे खजाने 5, देह छूटने से पहले कर लो इनकी जांच कर लो। नहीं, देह छोड़ने के बाद तो हिसाब किताब होता है, कोई मुक्त नहीं होता, याद रखना। मुक्त सदा जीते जी होता है। ब्रह्म को प्राप्त करके ही ब्रह्म हो करके ही, ऐसा मंत्र है, ब्रह्म हो करके ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। तो जिस वक्त ब्रह्म स्वरूप में स्थित होगा बस ब्रह्म को क्या जानेगा, सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, यही जानेगा, उसी वक्त हो जाएगा। लेकिन प्रयत्न तो है। आज कल इसको लेंगे, इस श्लोक को 269 है, 268 है, कल इसको थोड़ा लेंगे फिर आगे लेंगे, आज इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमदः